गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश ट्रिप में। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने किया ब्रश, उसके बाद बनाई कॉफ़ी, छोले कुलचों का लिया आनंद, फिर कॉफ़ी फिनिश की, गैजेट्स को तैयार किया और बैग पैक कर लिया। फिर मैं पहुँचा अपनी बाइक के पास, उसकी करी थोड़ी सफाई और जर्नी की स्टार्ट। कुछ ही दूरी पे पेट्रोल पंप दिख गया, जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और जर्नी को किया कंटिन्यू। कुछ ही दूरी पे चले थे कि माँ मनसा देवी जी के दर्शन हो गए। फिर राजा जी नेशनल पार्क की बाउंड्री आ गई। यहाँ से आप जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं। इन जंगलों को देख के दो लाइनें याद आ गई, जिंदगी अपना सफ़र तय तो करेगी, लेकिन हम सफ़र आप जो होते तो मज़ा और ही था। इन जंगलों को पार कर मैं पहुँच गया ऋषिकेश शहर में। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगाई और निकल गया ऋषिकेश की मार्केट को देखने के। यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता लगा लक्ष्मण झूला अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो मेरे को इस छोर से उस छोर जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ गया। टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट किया। टिकट का प्राइस और बोट की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। फिर हम निकल पड़े बोट की ओर। पानी को चीरते हुए बोट इस छोर से उस छोर पहुंच गई। बोट से उतरकर मैं पहुंच गया यहाँ की लोकल मार्केट के पास, जहां मुझे खादी से बने हुए बैग, कपड़े और एंटीक आइटम्स की दुकान दिखी, जहां ये सभी रीजनेबल प्राइसों पे मिल जाते हैं। लगभग 500 मीटर की ट्रैकिंग करके मैं पहुंच गया भूतनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए, जहां मुझे भूतनाथ जी के वाहन श्री नंदी जी के दर्शन हुए। यह मंदिर 7 या 8 मंजिल ऊपर है, जहां ऊपरी मंजिल से आपको पूरा ऋषिकेश शहर, लक्ष्मण झूला, राम झूला और यहाँ के क्लॉक टावर के दर्शन होते हैं। भूतनाथ महादेव जी के दर्शन कर हम आगे की ओर चल पड़े और पहुंच गए 84 कुटिया नामक जगह पे। टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट किया, जिन्होंने 200 रुपीज़ चार्ज किए। यहाँ इस तरह की 84 कुटियाँ दिख जाएंगी। महादेव की बनी हुई ये पेंटिंग और अंदर वेद भवन में बनी हुई ये पेंटिंग बहुत ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ 1960s में बना हुआ किचन, पोस्ट ऑफिस भी हैं, जो कि अब खंडहर हो चुके हैं। यहाँ से निकलकर मैं पहुँच गया बोट के पास। बोट का टिकट लेके मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे पर्यटक रिवर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे थे। देखते ही देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं लगा। रात को ऋषिकेश की गलियों का लुत्फ उठाने का मज़ा ही कुछ और है, तो मैं भी निकल पड़ा ऋषिकेश की गलियों में घूमने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो ये भी उसके मज़े ले रहे थे। तो दोस्तों, ऋषिकेश ट्रिप के इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।